नमस्ते। भारत में अचानक से एक एलपीजी संकट खड़ा हो गया है ना। लाखों घरों पर इसका असर पड़ा। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दुखद घटना से होती है। 13 मार्च 2026 66 साल के भूषण कुमार मित्तल एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में धूप में खड़े रहे और इंतजार करते करते ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। और देखिए, एक तरफ तो भूषण कुमार जैसे लोगों की जान जा रही थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया चल रही थी। हजारों ट्वीट्स, सब में एक ही दावा, कोई कमी नहीं है, सिलेंडर तो आराम से मिल रहे हैं। मतलब जमीन पर जो हो रहा था और जो दिखाया जा रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दो जगह की बात थी? नहीं, ये एक बहुत बड़े संकट का सिर्फ एक चेहरा था जो पूरे देश में फैल चुका था। दिल्ली, पुणे, गोरखपुर, इन जैसे शहरों में गैस के लिए न खत्म होने वाली लाइनें लगी थीं। लखनऊ में तो एक आदमी बेबसी में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक के सामने ही लेट गया। कई राज्यों में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम्स जवाब दे गए, क्रैश हो गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि देहरादून में ट्रकों से सिलेंडर लूटे जाने लगे और महाराजगंज में तो एक गैस एजेंसी से 76 सिलेंडर चोरी हो गए। और जब भी ऐसी कोई कमी होती है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। जो सिलेंडर 900 रुपए का था, वही ब्लैक मार्केट में 6000 रुपए तक में बिक रहा था। सोचिए, 6 गुना से भी ज्यादा कीमत। और इसका असर सिर्फ घरों के किचन तक ही सीमित नहीं था। कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत की वजह से बेंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लगभग 30% रेस्टोरेंट्स को ताला लगाना पड़ गया। अच्छा, इतनी उथल-पुथल के बीच सरकार का क्या कहना था? आइए, वो भी देखते हैं। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बयान दिया कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये बयान जमीन की हकीकत से एकदम अलग था। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है कि अगर कोई कमी थी ही नहीं, तो फिर सरकार ने ये सारे इमरजेंसी जैसे कदम क्यों उठाए? सरकार ने कई सारे कदम उठाए। सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा बुक करने का गैप बढ़ा दिया गया। होटलों और रेस्टोरेंट्स की सप्लाई उनकी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ 20% पर रोक दी गई। और जिन घरों में पाइप वाली गैस थी, उन्हें तो सिलेंडर बुक करने से ही मना कर दिया गया। ये सब एक तरह से राशनिंग ही तो थी। इतना ही नहीं, सरकार ने एस्मा यानी एस्मा कानून भी लागू कर दिया। ये एक काफी सख्त कानून है जो पेट्रोलियम जैसी जरूरी सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल को गैर कानूनी बना देता है। इस कानून का इस्तेमाल 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान भी किया गया था। तो आखिर इस संकट की असली जड़ क्या थी? इसका जवाब भारत से हजारों मील दूर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में छिपा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का लगभग 60% हिस्सा इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। साफ है कि हम अपनी रसोई गैस के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये निर्भरता एक बहुत ही नाजुक पॉइंट पर टिकी हुई है। हमारा 90% इंपोर्ट सिर्फ एक समुद्री रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। और संकट यहीं से शुरू हुआ। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, तो ईरान ने इस बेहद जरूरी एनर्जी रूट को ही बंद कर दिया। नतीजा, भारत आने वाले गैस के जहाज अचानक रुक गए और इसका सीधा असर करोड़ों घरों के चूल्हों पर पड़ा। तो बाहरी संकट तो एक कारण था ही, लेकिन क्या हमारा देश अंदर से ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार था? आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। ध्रुव राठी जैसे आलोचकों का कहना है कि ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क था, ये कोई अचानक नहीं आया था। एक्सपर्ट्स को जनवरी से ही इसका अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत के पास कोई ठोस बैकअप प्लान नहीं था। और अब जो बात सामने आई, वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। पता है क्या? भारत के पास एलपीजी का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व, मतलब कोई बड़ा भंडार है ही नहीं। हमारे पास जो बफर स्टॉक है ना, वो पूरे देश के लिए मुश्किल से 48 घंटे भी नहीं चलेगा। सोचिए, सिर्फ 2 दिन का बैकअप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा देश रियल टाइम इंपोर्ट पर चलता है। जैसे ही बाहर से जहाज़ों का आना बंद होता है, हमारे यहाँ गैस लगभग तुरंत खत्म हो जाती है। कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। तो अब इस संकट के बीच आगे का रास्ता क्या है? चलिए कुछ फौरी और कुछ लंबे समय के समाधानों पर बात करते हैं। आम लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, जैसे इंडक्शन कुकटॉप एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिनकी बिक्री अमेज़ॉन पर 30 गुना तक बढ़ गई थी।
अगर किसी के इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी है तो उसके लिए रजिस्टर करवाना एक परमानेंट सोल्यूशन है। ये गैस पाइपलाइन से सीधे किचन तक आती है। कालाबाजारी की शिकायत कंज्यूमर हेल्पलाइन पर की जा सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, घबराकर ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी या जमाखोरी से बचना चाहिए, क्योंकि उससे हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हैं। लेकिन इस पूरे संकट का जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो ये है कि सालों की मेहनत और प्रगति के बाद गांवों में महिलाएं एक बार फिर से उन्हीं पुरानी प्रदूषण फैलाने वाले और खतरनाक चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हो गईं। जिस धुएं से उन्हें आज़ादी मिली थी वो वापस उसी में धकेल दी गईं। तो देखिए, ये संकट सिर्फ गैस की कमी का नहीं है। ये सवाल है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का, हमारी तैयारी का। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब अगली बार दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल होगी, तो क्या हमारे घरों में चूल्हा जलता रहेगा?